गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एंट बाइट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, कल हमने इंडाइजेशन ट्रीटमेंट देखा था, आज एंट बाइट ट्रीटमेंट। अगर मान लो कोई मधुमक्खी वगैरह आपको काट लेती है तो हमें जलन होती है और दर्द होता है अपने स्किन के। अगर मान लो मधुमक्खी काट लेती है कोई, तो हमें स्किन में मीन्स उसमें क्या होता है, जो काटने से क्या होती है, वो एसिड रिलीज़ करती है और अपने जो एसिड रिलीज़ करती है वो अपनी स्किन के अंदर छोड़ देती हैं, जिससे क्या होती है, हमें जलन महसूस होती है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस करेगा। तो इसका मतलब अगर हम जहाँ पे कोई भी मधुमक्खी वगैरह काटती है, अगर उसको बेस कोई भी सब्सटेंस रगड़ेंगे तो वो उसके इफेक्ट को कम कर देगा और जिससे हमें जलन नहीं होगी। देखो, व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड। जब कोई अगर एंट बाइट करती है तो उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक लिक्विड है वो छोड़ देती है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो अपनी स्किन के अंदर कौन सा एसिड छोड़ देती है? फॉर्मिक एसिड, और जिससे हमें जलन होती है। दिस एसिड काज पेन एंड इरिगेशन। और इस एसिड से क्या होती है, हमें दर्द होता है और जलन होती है। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। तो हम बेस लगाते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एसिड कैन न्यूट्रलाइज बाय बेस, मीन्स इस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। सो रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, मीन्स अगर हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं, उसको मोइस्ट कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा पानी डाल लेते हैं, तो या फिर कैलेमाइन लोशन, ये दोनों क्या है? बेकिंग सोडा और कैलेमाइन लोशन दोनों ही बेस हैं। तो रिलीफ पेन, तो हमें दर्द में जो है आराम मिलता है। ठीक है, उसके बाद में है सोइल ट्रीटमेंट। अगर हम जैसे एक्सेसिव फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, हम खेतों के अंदर यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी जो मिट्टी होती है उसके अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र करने से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर, और एसिडिटी बढ़ गई तो इसका मतलब फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है, अपनी मिट्टी के अंदर बेसिक क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर हम एसिड डाल देते हैं। ठीक है, देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अगर ज़्यादा यूज हो गए फर्टिलाइजर का, मेक सोइल एसिडिक, तो मिट्टी को क्या बना देती है? एसिडिक। वेन सोइल इज टू एसिडिक इट ट्रीटेड विद बेस, अगर मिट्टी के अंदर ज़्यादा एसिड की मात्रा है तो इसका मतलब हम उसको बेस से ट्रीट करेंगे, लाइक क्यूकेलाइम। ठीक है, क्यूकेलाइम मीन्स क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये डालते हैं ताकि उसकी जो है एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, ऐसे ये है, इफ़ द सॉइल इज बेसिक, अगर बेसिक ज़्यादा है तो वी ऐड ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स हम उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो अपने घरों के अंदर खाद बनाई जाती है वो डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, विच रिलीज एसिड एंड विच न्यूट्रलाइज द बेस, और उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद में है फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रियों के अंदर काफ़ी वेस्ट निकलता है और उसके अंदर काफ़ी मात्रा में एसिड होता है। अब जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है वो एसिड क्या करेगा, अगर मान लो जैसे वो पानी के अंदर बहा देंगे तो पानी के अंदर जैसे फिश हैं और जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो फैक्ट्रियों को सीधा वेस्ट जो है पानी वगैरह में डालने से पहले क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस से। ठीक है, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो देखो, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, तो जो वेस्ट है फैक्ट्रियों से निकलता है उसमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर, अगर मीन्स वो पानी के अंदर भागते हैं बॉडीज, द एसिड विल किल फिश, मीन्स एसिड क्या करेगा, जो मछलियां हैं उनको मार देगा, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म कर देगा। देयरफॉर फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज, तो फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं? कोई बेसिक सब्सटेंस है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट लेसन हो चुका है। फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवाते हैं।